दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी मछली को इंसानों जैसे टीथ है, या फिर कौन सी ऐसी मछली है जो ब्लड सक करती है? इस वीडियो में ऐसे 10 जीवों के बारे में जानेंगे जो समुंदर और नदियों में पाए जाते हैं, जिनके दांतों को देखकर एक बार कोई भी डर जाएगा। कुछ तो दिखने में भी अगली है और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी है। जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के एंड तक, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली जो फिश है उसका नाम है हैग फिश। ये दिखने में ऐसी लगती है कि कोई बहुत बड़ा अर्थवर्म है। इस फिश के ऊपर कोई स्केल्स नहीं रहते। फिश ज़्यादातर डीप सी वाटर में पाई जाती है। इसके टीथ इनवर्ड की तरफ होते हैं, पंजों की तरह। किसी मछली को पकड़ लेती है तो आसानी से छोड़ती नहीं। ये ज़्यादातर मरे हुए मछलियाँ खाती हैं जो ज़्यादातर सी बेड पे मिलती है। इस फिश को टोटल 4 हार्ट होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटल 4 हार्ट है इस फिश के। ये फिश अपने स्किन से भी सांस ले सकती है और अपने नाक से भी सांस ले सकती है। तो जब ये पानी में होती है तो अपने नाक से सांस लेती है, और जब किसी मड में रहती है तो अपने स्किन से सांस लेती है। ये फिश हफ्तों या महीनों तक बिना फूड के सरवाइव कर सकती है। क्या आप ये फिश खाएंगे? जी हाँ, ये कोरियन स्ट्रीट फूड है और कोरियन लोग बहुत ही मज़े से इसे खाते हैं। नेक्स्ट फिश है शार्क। जी हाँ, गॉब्लिन शार्क। ये दिखने में भी काफ़ी डेंजरस दिखती है। इस फिश को देख के कोई भी डर जाएगा। ये फिश कोई सेमी फिक्शन फिल्म में आने वाली स्पीसीज जैसी दिखती है। एशियन जापान से इस फिश का नाम गॉब्लिन शार्क पड़ा हुआ है। यह फिश ज़्यादातर अटलांटिक ओशन और इंडियन सी ओशन और ज़्यादातर जापान ऑफ कोस्ट में पाई जाती है। यह फिश एक स्लो स्विमर है जो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्विम करती है। और ज़्यादातर यह फिश स्लो मूविंग सी क्रीचर्स को ही खाती है, जिसमें शामिल है क्रैब और स्क्विड और स्मॉल फिशेस। इस फिश का जो आगे का हेड है, वो जैसे जैसे फिश बड़ी हो जाती है वैसे वैसे वो हेड श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट फिश जो है उसका नाम है पैको फिश। इसके दांत तो लिटरली इंसानों के दांत जैसे ही दिखते हैं। और डरने की कोई बात नहीं, ये फिश इंसानों पे कभी भी अटैक नहीं करती। नॉर्थ अमेरिका में एज अ पेट फिश इस फिश को एक्वेरियम में पाला जाता है। ये फिश बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और 3 फीट तक बढ़ती है। ज़्यादातर लोग इस फिश को पिराना समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी हद तक पिराने जैसी दिखती है। ये फिश इंसानों पे कभी भी अटैक नहीं करती, और इस फिश का कुछ फिक्स खुराक नहीं है। इसके मुंह में जो भी फिट हो जाएगा, जिंदा या मुर्दा, वो ये फिश खा लेती है। नेक्स्ट फिश का नाम है एंगुलर फिश, जो ज़्यादातर डीप सी वाटर में पाई जाती है। और ये फिश तो किसी हॉरर मूवी की फिश ही लगती है। इस फिश के लगभग 200 स्पीसीज है, और ये फिश अटलांटिक और अंटार्कटिक ओशन में पाई जाती है। ये फिश डीप सी वाटर में रहती है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता। इसी रीज़न से इस फिश का कलर डार्क ग्रे या डार्क ब्राउन होता है। ज़्यादातर इस फिश के स्पीसीज 1 फीट तक ही बढ़ते हैं, और कुछ 3 फीट तक भी बढ़ जाते हैं। ये फिश के पीठ पे बायोल्यूमिनेसेंस एक ऑर्गन डेवलप होता है, जो वो यूज़ करती है दूसरे मच्छियों को जालसाजी करके पकड़ने के लिए, और ये सिर्फ फीमेल फिश पे होता है। नेक्स्ट फिश है जो अफ्रीका के फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जिसका नाम है टाइगर फिश। जैसा नाम वैसे इसके डरावने टीथ भी है। फिश के टोटल और 5 डिफरेंट स्पीसीज भी है, और हर एक स्पीसीज के हिसाब से इसका हाइट और वेट डिफर करता है। सबसे बड़ी जो टाइगर फिश की स्पीसीज है वो 4.5 फीट तक बड़ी हो सकती है, और इन बिटवीन 45 to 50 kg तक वे कर सकती है। ये फिश बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्विमर है, और इसका मेन खुराक रिवर बर्ड्स या फिर दूसरे फिश भी हो सकते हैं। और कुछ फुटेजेस में ये फिश इवन स्मॉल क्रोकोडाइल्स को अटैक करते हुए पाई गई है।
अगली जो फिश है इसका नाम है नॉर्वेल्स। ये पाया जाता है आर्टिक वाटर्स ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे में, और इवन रशिया में भी। इस फिश को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इसके सिंग नहीं है, ये इसका लेफ्ट साइड का आगे का टीथ है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इसका टीथ है। इंसानों द्वारा इसका शिकार बढ़ रहा था और ये स्पीसीज लुप्त होने के कगार पे थी। तब यूरोपियन यूनियन ने इसके शिकार किए जाने पर पाबंदी लगाई, जो आगे कुछ देशों ने भी सपोर्ट किया। इनका टस्क यानी कि इनके दांत जो बहुत कीमती है, इसी वजह से इनका शिकार किया जा रहा था, जो अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। जितने भी एनिमल इस धरती पे है उनके टीथ कर्व होते हैं। ये एक ही एनिमल ऐसा है जिसके स्ट्रेट टीथ है। मरीन बायोलॉजिस्टों के द्वारा नॉर्वेल्स के बारे में अभी भी डिस्कवरीज किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां हैं। और एक बात, ये स्ट्रेट टीथ सिर्फ मेल नॉर्वेल्स को ही होते हैं, और किसी मेल नॉर्वेल्स को 2 टीथ बाहर निकलते हैं जो 10 फीट तक बढ़ते हैं। इनके टीथ्स को मेडिसिन और आर्ट इफेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। हमारी अगली जो फिश है ये है वुल्फ फिश। इसकी टोटल 5 स्पीसीज है। ये दिखने में बहुत ही डरावनी दिखती है और ये नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये फिश अपनी स्पीसीज के हिसाब से डिफरेंट सी लेवल बॉटम पे पाई जाती है। जो ये फिश पहली बार देखता है वो ईल समझ के कंफ्यूज हो जाता है। इसका सेकंड नेम वॉल्फ ईल भी है। इस फिश का हाइट अपने स्पीसीज के हिसाब से डिफर कर सकता है, जो 5 से 8 फीट तक लंबी हो सकती है। ये फिश काफ़ी दिखने में डेंजरस दिखती है, बट ये फ्रेंडली नेचर की भी हो सकती है। काफ़ी बार इसको डाइवर्स के हाथों से फिश खाते हुए और फिश छीनते हुए देखा गया है। बेसिकली इस फिश का डाइट है क्रैब, स्नेल और सी आर्क और स्लो मूविंग फिशेस, और ये ज़्यादातर स्टोन्स के बीच में रहती है। अगर आपको स्नेक से डर लगता है तो आपको अगली फिश से भी ज़रूर डर लगेगा, क्योंकि ये दिखने में लिटरली स्नेक जैसी ही दिखती है। इसका नाम है मोराई ईल। नॉर्मली सभी फिश को सिंगल जबड़े होते हैं, पर इसके तो डबल जबड़े हैं, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ करती है। और ईल्स के लगभग 200 स्पीसीज है। सबसे बड़ी ईल लगभग 10 फीट तक बढ़ती है और लगभग 30 किलो तक हो सकती है। ये ज़्यादातर ऑक्टोपस, क्रैब और कभी-कभी इवन छोटे शार्क्स को भी खाती है। इंसानों द्वारा अगर इसको डराया गया तो ही ये अटैक करती है, नहीं तो ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी-कभी अटैक करती है। ये दूसरे फिश के साथ टीम अप करके भी हंटिंग करती है, जिनका फीडिंग नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है। ईल के स्पीसीज सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती है। फ्रेश वाटर की एक डेंजरस ईल है जो है इलेक्ट्रिक ईल। ज़्यादातर समुद्री ईल्स रॉक बॉटम शैलोज के अंदर रहती है। अगली फिश के बारे में तो हॉलीवुड में काफ़ी सारे मूवीज़ बनाए गए हैं, और इन मूवीज़ के वजह से ये फिश तो बदनाम है ही, जिसका नाम है पिराना। ये फ्रेश वाटर फिश है जो बेसिकली पाई जाती है साउथ अमेरिका इन लेक्स एंड रिवर्स। इस फिश के लगभग 60 स्पीसीज है। इसमें सिर्फ 2 ही स्पीसीज है जो इंसानों के लिए डेंजरस है, जो है ब्लैक्स पिराना और रेड बेली पिराना। ये मछली लगभग 2 फीट तक बढ़ सकती है। ये फिश ग्रुप में शिकार करना पसंद करती है और बेसिकली ग्रुप में ही रहती है। ये ज़्यादातर फिश, वर्म्स, सीड्स और फ्रूट्स खाती है, और काफ़ी बार इनको ग्रुप्स में बड़े जीवों को शिकार करते हुए पाया गया है, जिनमें शामिल होते हैं बर्ड्स, एनिमल्स। इस फिश के टीथ को नाम दिया गया है रेजर शार्प टीथ। काफ़ी सारे कंट्रीज में इस फिश को एज अ पेट रखना इलीगल है, जिसमें शामिल है फिलीपींस और अमेरिका भी। अमेज़न जंगलों की नदियों में सबसे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ पिरानास पाए जाते हैं। इस वीडियो की लास्ट फिश जो है हॉलीवुड में बने हुए काफ़ी सारे फिल्मों की वजह से बदनाम है।
जो है शार्क में लगभग 1000 से ज़्यादा स्पीसीज़ है, पर जो सबसे ज़्यादा बदनाम स्पीसीज़ है वो है ग्रेट वाइट शार्क, जो पाई जाती है पूरे वर्ल्ड के ओशंस में। ये लगभग 15 से 20 फीट तक बड़ी हो सकती है और इसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये वन ऑफ द फास्टेस्ट स्विमर इन द ओशंस है, जो 60 किलोमीटर पर आवर तक स्विम कर सकती है। शार्क के मुंह में 7 रो में लगभग 300 से ज़्यादा टीथ होते हैं। हालांकि शार्क इंसानों को अपना खाना नहीं समझती है, पर पूरे वर्ल्ड में 10 से 15 अटैक्स दर्ज किए जाते हैं जो शार्क्स के द्वारा किए जाते हैं बाय मिस्टेकली या फिर क्यूरियोसिटी बेसिस। ज़्यादातर शार्क सी लाइन, सील्स, छोटे वेल या फिर मरे हुए वेल्स को खाती है और इवन टर्टल्स को भी खाती है। शार्क की सूंघने की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि अगर 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड समुद्र में गिरा हो तो लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी उसको सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच सकती है। गल्फ और एशियन कंट्रीज़ में शार्क्स को खाया जाता है, पर मोस्टली अमेरिका में शार्क्स को नहीं खाया जाता। शार्क बेसिकली अपने न्यू बॉर्न्स को अपने बलबूते पर ही बढ़ने के लिए छोड़ दे देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।